तो साल 2025 ख़त्म हो चुका है एंड इस साल मेरे लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस हुए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने अपना जॉब स्विच किया, दैन मैंने जिम रेगुलरली जाना शुरू किया एंड साथ ही मैंने रेगुलरली कंटेंट क्रिएशन करना भी शुरू किया। तो ये सब के बीच में मैंने काफ़ी सारे लेसन सीखे लाइफ में। तो आज की इस वीडियो में मैं उन्हीं लाइफ लेसन को शेयर करना चाहता हूँ। और ये चीज़ एक खुद को भी प्रॉमिस है कि आने वाले साल में मैं सेम चीज़ों को रिपीट या सेम मिस्टेक्स को दोहराऊंगा नहीं। लाइफ लेसन नंबर 1 है, हमें लाइफ में किसी से भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखनी चाहिए और ना ही अगर सामने वाला हमसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखता है तो हमें ट्राई भी नहीं करना चाहिए कि उनके सारे एक्सपेक्टेशंस में 100% खड़े उतरें। बस सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। होगा क्या अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखोगे, तो पता नहीं है कि उसके लाइफ में चल क्या रहा है, एग्जैक्टली उसके दिमाग में क्या चल रहा है एंड मे बी आप लोग सेम पेज में ना रहो, जिसकी वजह से अगर आप उससे एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा रखते हो और वो एक्सपेक्टेशंस में वो इंसान अगर खड़ा नहीं उतरता, जो कि 99% सिचुएशन में वो खड़ा नहीं उतरेगा, तो होगा क्या कि इन दी एंड आपको ही बुरा लगेगा कि यार मैंने उससे ये एक्सपेक्ट किया था, उसने ये खड़ा नहीं किया, और उसकी वजह से आपका मूड का वाट लग जाएगा। और मूड एक ऐसा चीज़ है यार, ऐसे भी इंसान का ख़राब रहता है। तो अननेसेसरी किसी और से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख के खुद के मूड को ख़राब करके नेगेटिविटी को खुद में भर के अपने दिन को स्पॉइल करने से अच्छा है कि जस्ट एक्सेप्ट द फैक्ट कि इंसान थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, सबका लाइफ में डिफिकल्टी चल रहा होता है। इसकी वजह से आपको एक्सपेक्टेशंस बेयर मिनिमम या नेक्स्ट टू नथिंग रखना चाहिए, सो दैट नेक्स्ट टाइम अगर सेम चीज़ सिचुएशन आता है तब आपको अंदर ही अंदर ज़्यादा बुरा ना लगे कि यार सामने वाले ने मेरे एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं किया। ना कमिंग टू द सेकेंड सिचुएशन, जिसमें आपको लोगों के एक्सपेक्टेशंस, सेट किए हुए एक्सपेक्टेशन से हमेशा ट्राई नहीं करना है 100% खड़ा होने का। क्योंकि होता ये है कि अगर आप, चलो मान लेते हैं, एक दो एक्सपेक्टेशंस में आप खड़े उतर भी गए, तो उनको 2 सेकंड नहीं लगेगा नए स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस को लेके आने में। और अगर फिर आप उन एक्सपेक्टेशंस में भी नहीं खड़े उतरे तो रिजल्ट सेम ही होगा। लोग भूल जाएंगे कि आपने एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से पहले जो चीज़ें की थी वो और मैटर नहीं करेगी उनके लिए। उनको बस ये नज़र आएगा कि अभी जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उन चीज़ों में आपने खड़ा नहीं उतरा। तो एट दी एंड आप जितना भी कोशिश करो, जी जान लगा दो, लोगों के एक्सपेक्टेशंस इन्फानाइट होते हैं। अब जितना ही फुलफिल करते जाओगे वो लोग नए एक्सपेक्टेशंस क्रिएट करते जाएंगे, हार्डर एक्सपेक्टेशंस क्रिएट करते जाएंगे, इवन टू दी पॉइंट अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हो जाएंगे। और इसको फुलफिल करते करते आपका माइंड, एनर्जी, टाइम सब कुछ वेस्ट होगा और इन दी एंड आपको भी कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा और दूसरे वाले इंसान को भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि आप उसके लेवल के हिसाब से चीज़ों को नहीं कर पाए। जितना आपसे हो सके आपको उतना करना चाहिए। अननेसेसरी आउट ऑफ द वे जाए कुछ करने से आपका ही नुकसान होगा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। ना मैंने इस अपने यूट्यूब चैनल में कई वीडियोज़ में ये चीज़ ऑलरेडी बोल रखा है कि कंसिस्टेंसी मैटर्स ओवर परफेक्शन। नो बट आई कैनॉट स्ट्रेस इनफ ऑन दिस फैक्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि मुझे याद है जब मैंने अपना वेट लॉस नया नया शुरू किया था, उस टाइम मेरे को घंटा कुछ मालूम नहीं था कि एक्चुअली में चीज़ें करना क्या है। इट जस्ट कि मैं डेली कंसिस्टेंटली अपना कैलोरीज ट्रैक करते गया और डेली अपना कार्डियो करते गया, चाहे मैं कितना ही ख़राब क्यों ना करूँ। यू वोंट बिलीव, स्टार्टिंग डेज में मैं कार्डियो के लिए जंपिंग किया करता था और मेरा वेट इतना ज़्यादा था कि मैं विंडो सीलिंग को पकड़ के जंप किया करता था। इवन दो वो बहुत इम्परफेक्ट जंपिंग था, फिर भी उसी ने मुझे सबसे ज़्यादा रिजल्ट्स दिए। उसके रिजल्ट्स की वजह से आज मैं फिर अपना वेट लूज़, फैट लूज़ कर पाया। तो ये चीज़ मुझे इतना सिखाता है कि जिम में भी या लाइफ में भी चीज़ों को परफेक्ट करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप डिसिप्लिन के साथ विदाउट अ डे स्किप किए अगर वो चीज़ को करते जाओ, आपको इवेंचुअली रिजल्ट मिल ही जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल ये यूट्यूब वीडियो हो गया, पहले मैं सोचा करता था कि एक वीडियो को परफेक्ट बनाऊंगा, 3-4 दिन लेके बनाऊंगा तो मेरे को बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे को रिजल्ट तभी मिला जब मैं जिस तस्वीर बनाऊँ वो मैं कंसिस्टेंटली बनाते गया। आई एम प्रीटी श्योर कि आगे भी मिलता रहेगा। एंड यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपको अगर कोई भी चीज़ सच में अचीव करना है ना, एक सच्चे मन से अचीव करना है, तो आपको अपने कहीं ना कहीं दिमाग में ये बोलना होगा कि इधर मैं ये करके दिखाऊंगा और आई विल डाई ट्राइंग। बोलने का मतलब ये है, अभी सपोज ये वीडियो बनाना हो गया, मैंने खुद को बोल दिया है इधर मैं एक प्रॉपर यूट्यूबर बनूंगा, मीन्स जैसे पैसे कमा सकें यूट्यूब से। अगर इधर मैं वो बन के दिखाऊंगा या फिर मैं अपने मरते दम तक, मीन्स जब भी मेरा डेथ डेट आता है उस दिन, आखिरी दिन तक मैं वीडियो बनाता रहूँगा, ट्राई करता रहूँगा और पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा कि रिजल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जस्ट हार्ड वर्क करता रहूँगा एंड अगर रिजल्ट मिलना होगा ऊपर वाले के अगर हाथ में है तो मुझे मिल ही जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, यू शुड बी योर नंबर 1 प्रायोरिटी। पहले ऐसा हुआ करता था कि मेरे लाइफ में अगर मेरे कोई इंपॉर्टेंट दोस्त या कोई इंपॉर्टेंट पर्सन होता था या पेरेंट्स होते थे,
तो मैं उनको कभी कभी अपने से ज़्यादा प्रायोरिटी दे देता था। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको अपने पेरेंट्स या फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स को प्रायोरिटी नहीं देना है। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट सिचुएशन जिसमें आइदर आपका भला हो पाएगा या फिर औरों का भला हो पाएगा। ऐसे सिचुएशन में आपको खुद को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरा कोई एक दोस्त है एंड कुछ ऐसा इशू नहीं है, बट उसको रात को 1-2 बजे तक बात करना है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो अगर मुझे पता है कि मुझे सुबह जिम जाना है या मुझे सुबह उठ के कुछ प्रोडक्टिव करना है, अपने दिन का अच्छा शुरुआत करना है और मेरा नींद हैम्पर हो जाएगा अगर मैं बात करूँ, तो ऐसे सिचुएशन में मुझे करना चाहिए कि मुझे उसको अच्छे से समझाना चाहिए कि देखो यार, मैं कल बात करूँगा तुमसे, बट अभी के लिए मेरे को थोड़ा अपना नींद पे फोकस करना है क्योंकि मुझे सुबह काम है। ऐसे बोल के मुझे खुद को प्रायोरिटी देना चाहिए, तो दैट मैं खुद भी अगर अच्छा रहूँगा तो आगे चल के मैं उनको भी अच्छे से प्रायोरिटी दे पाऊँ। सिमिलर सिचुएशन में ऐसा कई बार हुआ है मेरे साथ। जब मैं ना वेट लॉस जर्नी शुरू करता था तो घर में खाने में ज़्यादातर कार्ब फूड आइटम्स ही बनता था। उस टाइम मैंने एक ज़िद पकड़ लिया था कि इधर मैं खाऊंगा तो प्रोटीन ही खाऊंगा, एल्स मैं खाना ही नहीं खाऊंगा। ये ज़िद के आने के चक्कर में मैं 1-2 दिन तक खाना भी नहीं खाया, बट इसी जिद के चलते घर वाले फाइनली मान गए और मैं हाई प्रोटीन फूड खाना शुरू किया, जिसकी वजह से घर में भी हाई प्रोटीन फूड बनना शुरू किया और मैं अपनी एंटायर फैमिली को सेम चीज़ खिला पाया। इसकी वजह से मेरा तो हेल्थ अच्छा हुआ ही हुआ और उनका भी साथ में हेल्थ काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ। तो ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं जो अगर हम खुद के ज़िद पे आके खुद को प्रायोरिटी बना के करें तो एंड रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। कभी भी लाइफ में हमें खुद से ज़्यादा किसी और को प्रायोरिटी नहीं बनाना चाहिए। मैं ये एक्सेप्शनल केसेस में नहीं बोल रहा हूँ, कुछ कुछ सिचुएशंस ऐसे भी आते हैं जिसमें आप कर सकते हैं, बट मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। तो आप प्लीज़ ये मत बोलिएगा कि ऐसे कैसे बोल रहा है तू, पेरेंट्स को कैसे प्रायोरिटी ना दें, पेरेंट्स आर माई लाइफ, फैमिली इज़ माई लाइफ, फ्रेंड्स आर माई लाइफ। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि आप 100 टाइम्स हर दिन ये करो। इट्स जस्ट जब अगर ऐसा कोई सिचुएशन है जिसमें सामने का कुछ नुकसान नहीं होगा, अगर आप खुद को प्रायोरिटी दे रहे हो तो उस सिचुएशन में आप खुद को प्रायोरिटी दो। फोर्थ पॉइंट तो आपने बहुत सुना ही होगा, कुछ तो कहेंगे लोग, लोगों का काम है कहना। नाउ आई कैनॉट स्ट्रेस इनफ ऑन दिस फैक्ट। यार लोग ना जजमेंटल इतने होते हैं कि आप कुछ करो तो भी आपको जज करेंगे, कुछ ना करो तो भी आपको जज करेंगे। शायद आपने कभी ये कहानी सुना होगा, एक बाप बेटे और गधे का कहानी। तो एक बाप बेटा और गधा विलेज टू विलेज ट्रैवल कर रहे थे। तो एक विलेज में तीनों ऐसे नॉर्मली चल के गए, तो विलेज वालों ने बोला कि यार कितने पागल लोग हैं, गधे को रखे हैं बट खुद भी चल के जा रहे हैं, कितना वेस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी रहा, चाहते तो बैठ के भी जा सकते थे। तो फिर बाप बेटे ने सोचा एंड नेक्स्ट विलेज जब आया वो लोग गधे पे बैठ गए। तो फिर विलेज वालों ने बोला, नेक्स्ट विलेज वालों ने, कि अरे यार कितने निर्दयी लोग हैं, बेचारा गधा को चला रहे हैं और वो खुद दोनों से भट्टे कट्टे होकर भी बैठे हुए हैं गधे पे। तो ये सुनने के बाद दोनों बाप बेटे ने डिसाइड किया एक काम करते हैं, बेटा उतर जाता है, बाप बैठा रहेगा। देन नेक्स्ट विलेज आता है, देन सेम नेक्स्ट विलेज वाले बोलते हैं ना निर्दयी बाप है कि खुद गधे में बैठ के जा रहा है और बेचारे जवान लड़के को चला रहा है इसमें धूप गर्मी में। देन वो लोग फिर वही सोचते हैं कि क्या करें। देन नेक्स्ट विलेज में वो लोग फिर चेंज कर देते हैं, बेटे को बिठा देते हैं गधे के ऊपर और खुद बाप चलने लगता है। तो नेक्स्ट विलेज वाले ये बोलते हैं यार कितना निर्दय बेटा है कि बाप को चला रहा है इतनी तेज गर्मी में और खुद गधे में बैठा हुआ है। तो नेक्स्ट विलेज में आते हैं तो वो लोग ये करते हैं कि वो खुद चलते हैं और गधे को अपने पीठ में बिठा लेते हैं। तो नेक्स्ट विलेज वाले बोलते हैं कि यार कितने चूतिए लोग हैं, गधे को कौन पीठ में बिठा के लेकर ट्रैवल करता है, चाहते तो चल के भी जा सकते थे ना। तो ये मॉरल ऑफ द स्टोरी ये बेसिकली है कि आप चाहे कुछ भी कर लो, कुछ नहीं भी करो, लोग आपको जज करेंगे ही करेंगे। तो ये चीज़ हमको हमेशा माइंड में रखना है कि लोग ना एक बार जैसा आपको जज कर लेते हैं, उसको आप सर भी पीट लो, आपके प्रति वो लोग का जजमेंट है वो चेंज नहीं होगा। आप अपना सर भी पीट लो, आपके प्रति जो भी जजमेंट है वो चेंज नहीं करेंगे वो लोग। एंड इसी के साथ वो ये एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा कि आपको इसी सोसाइटी में रहना है, बट स्टिल आपको अगर लगता है जो भी आप कर रहे हो वो सही है, आपको वो करते रहना है इररिस्पेक्टिव ऑफ लोग क्या कहेंगे, क्योंकि कल को आपका सक्सेस या आपका फेलियर वो आपके हाथ में है। अगर आप सक्सेसफुल होते हो तो लोग कुछ बोल देंगे कि यार किस्मत है, अगर आप कल को फेलियर होते हो तो लोग बोलेंगे कि आपकी गलती है। बेसिकली वही है। तो ज़्यादा फोकस मत करो कि लोग क्या कहते हैं, कुछ भी करोगे लोग कहेंगे ही। एंड बेस्ट होगा कि अगर आपको पता है, खुद के गट फीलिंग को पता है कि जो आप कर रहे हो फ्रॉम द पीरियड वो सही है, देन जस्ट डू इट। लास्ट बट नॉट लीस्ट जो पॉइंट मैंने लाइफ लेसन सीखा है वो है कि अगर लाइफ में आपको कुछ भी चाहिए तो आपको उसके लिए टाइम निकालना ही होगा। ना ये चीज़ ओरिजिन कैसे हुआ मैं बताता हूँ। तो साल 2025 में मैंने ये रिजॉल्व लिया कि यार मेरे को ना एम्प्लॉयमेंट वाला काम नहीं करना है,
और इन द लॉन्ग रन का बात कर रहा हूँ कि आई एम नॉट द पर्सन जो किसी के अंडर काम करे और एक सैलरी बेस्ड वाले स्ट्रक्चर में, एक सैलरी बेस्ड नो अर्निंग में रहे। मुझे खुद का कुछ करना था, कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कुछ बिजनेस टाइप ऑफ थिंग। तो उसी से ये चीज़ जनरेट हुआ। तो अब फाइनेंस वगैरह और आइडिया का तो बात दूर है, मेरे को ये सोचना था कि मैं करूँ तो करूँ कैसे, मेरा तो खुद का जॉब है, मुझे जिम वगैरह भी जाना है। बट बेसिकली अगर आपको कुछ भी सच में चाहिए ना, तो आपको उसके लिए टाइम निकालना ही पड़ेगा, नो एक्सक्यूजेस। मुझे ये लाइफ लेसन मिला कि एक्चुअली में हम लोग जो खुद को एक्सक्यूज़ देते हैं, ये बस एक एक्सक्यूज़ है। जो हमको उस पॉइंट ऑफ टाइम में लगता है कि कोई वैलिड रीज़न है हमारे आज कुछ ना करने का, बट वो एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। वो बस हमारा माइंड हमको ट्रिक कर रहा होता है कि यार तुम जो भी कर रहे हो, जो भी तुम्हारा सिचुएशन है, वो तुम्हारे फेवरेबल में नहीं है। जब फेवरेबल में होता तो तुम कर पाते, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज जब मैं पहले मोटा हुआ करता था, वो भी मेरी अकाउंटेबिलिटी की वजह से था। जब मैं पतला हुआ, वो भी मेरी अकाउंटेबिलिटी की वजह से था। मैं जिम जाना शुरू किया, जिम के लिए टाइम निकाला, वो भी मेरी वजह से। और आज मैं जो भी फाइनेंशियल स्टेटस में हूँ, वो भी मेरी ही वजह से है। और मुझे आगे चल के तो इम्प्रूव भी करना है, यानी इम्प्रूव करने का भी जिम्मेदारी मेरा ही है। तो मैं ये नहीं बोल सकता कि मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। अगर आप टाइम नहीं निकालोगे तो फिर कौन निकालेगा? आपके लिए तो कोई टाइम नहीं निकाल के देगा ना। अगर आप खुद के लिए टाइम नहीं निकाल रहे तो लोग आपके लिए भी टाइम क्यों निकालेंगे? ये लाइफ लेसन मेरा सबसे बड़ा तो मेजर था कि यार प्रोक्रेस्टिनेशन को त्यागना पड़ेगा, इवन इफ कितना ही हार्ड क्यों ना हो। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी करते रहना पड़ेगा, इवन इफ कितना ही हार्ड क्यों ना हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए स्टे कंसिस्टेंट।